100 चार्ट 10x10 के एक स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग दी हुई होती है। 1 से 100 तक की काउंटिंग दी होती है या 1 से 100 तक की गिनती लिखी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आमतौर पर ये अर्ली क्लासेस में इस्तेमाल होता है और इसको बेसिकली आप काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किप काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ यूजेज हैं। लेकिन इस सबक में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आइए एडिशन की तरफ चलते हैं। एडिशन का जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें 4 में 6 ऐड करना है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना, यानी 4 में 6 को शामिल किया जाए तो कितना होगा, या 4 में 6 को ऐड किया जाए तो कितना होगा। तो आइए हम कर देखते हैं इसको। हमने देखें पहला अदद लिया, 4 से हमने शुरू किया और 4 से हमने 6 ऐड करने हैं। तो हमने ऐड करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 और ये हमने 4 में 6 ऐड किया तो हम कहाँ तक पहुँचे? 10 तक पहुँचे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 + 4 = 10। इसको एक और मिसाल की मदद से समझते हैं। देखें अब हमारे पास है 12 + 27। तो आइए हम इसको देखते हैं। हम ये देखें 12 से शुरू करेंगे और उसके बाद हमने इसमें देखा कि कितने 10 हैं। 27 जो हमने ऐड करना है, तो इसमें देखा हमने 2 10 है। तो पहला 10 हमने ऐड किया, दूसरा 10 हमने ऐड किया और उसके बाद हमने देखा यूनिट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से हम 37 तक पहुँचे, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने 12 में 27 ऐड करने थे, यानी कि 2 10 और 7 यूनिट्स ऐड करने थे। तो पहले हमने पहला 10 ऐड किया, हम 22 पे पहुँचे। दूसरा 10 ऐड किया, हमने 32 पे पहुँचे और उसके बाद हमने 7 ऐड किए तो हम 39 पे पहुँचे। तो इस तरह 12 + 27 हमें 39 हासिल हुआ। आइए इसको एक और मिसाल की मदद से समझते हैं और इसको हल करते हैं। ये ना सिर्फ 100 चार्ट हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने में, उनको समझने में, इनकी फिलॉसफी को अनपैक करने में मदद देता है, बल्कि साथ साथ हमें ये मेंटल मैथमेटिक्स की तरफ भी मदद देगा, जैसे जैसे बच्चे इसको करते जाएंगे। पहले हमने शुरू में 10 ऐड किए थे और यूनिट्स ऐड किया था। इस मरतबा हम क्या करेंगे? पहले यूनिट्स ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें 10 ऐड करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। 24 से हम शुरू करेंगे और हमने देखा कि इसमें 37 में यूनिट्स कितने हैं। तो यूनिट्स हमें 7 नज़र आ रहे हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हमने ऐड कर दिए, हम 31 पे पहुँचे। अब हमें क्या 10 ऐड्स करने हैं। इसमें कितने 10 हैं? 3 10 है। पहला 10 ऐड किया हमने, दूसरा 10 हमने ऐड किया और तीसरा 10 ऐड किया। तो इस तरह हमें 64 तक हम पहुँचे। तो 24 में 37 ऐड करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, यानी 24 × 37 = 61। तो आपने देखा कि किस तरह से एडिशंस के कॉन्सेप्ट्स इसके साथ काम करते हैं कि पहले हमने जो है टेंस की सूरत में भी ऐड्स कर सकते हैं और यूनिट्स की सूरत में भी ऐड कर सकते हैं। और ये बच्चों की जो मेंटल मैथमेटिक्स और उनकी एफिशिएंसी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये चार्ट, अगर इसके ऊपर बच्चे कुछ अरसे तक प्रैक्टिस करें। अब हम आगे हम एक और मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। इस दफ़ा हमारे पास 64 + 38 है और ये प्रॉब्लम हमें अंदाज़ा है 100 से ज़्यादा चले जाएगा। तो हम इस चार्ट को एक रो और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम कुछ रो को, ज़रूरी नहीं है कि इसको 100 चार्ट को हम 100 तक रखें, बल्कि इसको 150 तक भी ले जा सकते हैं, या पेज की गुंजाइश के लिहाज से और बड़ा पेज लेकर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखें हम 64 से हम खड़े हुए, 64 से हमें 38 ऐड करना है, यानी 3 10 और 8 यूनिट्स। तो ये हम 10 10 की सूरत में कर रहे हैं। पहला 10 ऐड किया हमने, दूसरा 10 हमने ऐड किया, तीसरा 10 हमने ऐड किया। उसके बाद हम इसके अंदर यूनिट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो हम कितने यूनिट्स ऐड करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने इसमें 8 यूनिट ऐड किए। तो हम पहुँचे 102 पर, जो कि हमारा आंसर मिल गया। यानी 64 में 38 ऐड करेंगे तो हमें 102 हासिल होगा। एडिशन के बाद हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने में हमें ये कॉन्सेप्ट किस तरह से मदद कर सकता है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 15 में से 7। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि निकाल लेना, यानी कि 15 में से अगर हम 7 यूनिट्स को निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये हमने 100 चार्ट लिया, 100 चार्ट पर हमने 15 पर निशान लगाया और हमने पीछे हटना शुरू किया, निकालना शुरू किया। कितने हमें निकालने हैं? 7 निकालने हैं। पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पाँचवें गया स्टेप, 6 7
और अगर हम 15 में से 7 निकालते हैं तो हम 8 तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 के बराबर होता है। आइए हम एक और मिसाल लेते हैं। आइए एक और मिसाल से इसको समझते हैं सब्ट्रैक्शन को। इसमें हमें 57 में से 29 माइनस करना है, यानी 57 में से 9 यूनिट्स और 2 10 को माइनस करना है। तो आइए देखें, हमने 57 पे निशान लगाया और पहले हमने पहला 10 इनमें से माइनस किया, फिर दूसरा 10 हमने इसमें से माइनस किया तो हम 37 पे पहुंचे। अब हम 9 यूनिट्स पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स हमने पीछे गए तो हमारे पास 28 आया, यानी 57 में से 29 माइनस करें तो हम 28 तक पहुंचते हैं या 28 आता है। और इस एग्जाम्पल में पहले हमने 10 माइनस किया है, फिर यूनिट्स किए हैं। तो अगली एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम इसको पहले यूनिट्स भी कर सकते हैं तो अभी हमारे क्या सिचुएशन आएगी। तो आइए इसमें मदद से समझते हैं। 63 में से 26 माइनस हमें करना है, यानी हमें 6 यूनिट्स और 2 10 माइनस करना है। हमने 63 पे निशान लगाया। 1 2 3 4 5 6 हमने पहले इसमें यूनिट्स माइनस किए, यानी 6 यूनिट्स माइनस किए। उसके बाद पहला 10 माइनस किया, उसके बाद दूसरा 10 हमने माइनस किया तो हम 37 पे पहुंचे, यानी कि 63 में से 26 को आप रिमूव करें तो आपके पास 37 आता है। एक और मिसाल लेंगे। ये हमें 100 से ज़्यादा चला गया तो हम क्या करेंगे, अपने उसमें एक रो हम बढ़ा लेंगे, यानी ये 100 की बजाय 110 का जो है वो चार्ट हो गया। सिमिलर एक जैसे हम रो बढ़ा लें आप इसको, तो आप इसकी मदद से इस बड़े प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। तो हमने 104 पे एक निशान लगाया, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हमने यूनिट्स पीछे गए तो हम 97 पे पहुंचे। अब यूनिट्स हमने निकाल लिए, अब हमें 2 10s निकालना है। तो हमने पहला 10 निकाला, दूसरा 10 निकाला, तो इस तरह से हम 77 पे पहुंचे। तो हमारे 104 माइनस 27 हमें 77 हासिल हुआ। तो इस तरह से आप इस चार्ट की मदद से बड़ी तेज़ी के साथ मेंटल मैथमेटिक्स, यानी यूनिट्स को पहले माइनस करना, 10 को पहले माइनस करना, और ये आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं और उनके पास एक और तरीका आ जाएगा इसको यूज़ करने का। मुझे यकीन है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।